हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मी एंड माई टॉप क्लास के अंतर्गत। आज की ये क्लास स्पेशल क्लास है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग यानी इस क्लास में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपका जो इंटरनल असाइनमेंट होगा और उस इंटरनल असाइनमेंट में आपको किस प्रकार से करना है काम अपना। और बात करें कि मिड टर्म अभी एग्ज़ाम होगा तो उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो उन दोनों को लेकर ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके जो ये असाइनमेंट होगा उनके बारे में, फिर मैं आपको हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल हो सका पॉलिटिकल का भी आज ही मिड टर्म में कैसे प्रश्न आएंगे वो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली बता दूंगा, ताकि आपके वही प्रश्न मिड टर्म के एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। एंड देन आपके जो असाइनमेंट देंगे ना आपको, उसमें भी उसी वैसे क्वेश्चंस करने होंगे। ओके, क्योंकि जो जितने भी अलग अलग कॉलेज हैं, मतलब सभी अपने अपने अलग स्तर पर कॉलेज ये एग्जाम करवाएगी मिड टर्म का, तो जो मिड टर्म में जो उनके जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे ऑलमोस्ट उन्हीं में से आपको असाइनमेंट भी करना है। ओके, तो जस्ट देखो हम बात करते हैं कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी लागू हुई है, ठीक है, NEP 2020 की, और इसको भी अप्लाई कर दिया गया राजस्थान की हर कॉलेजों के अंतर्गत, लगभग इवन सब जगह कर लिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि पर सब्जेक्ट जो है, पर सब्जेक्ट, ठीक है ना, पर सब्जेक्ट की बात करें तो 100 नंबर में होगा। कितने नंबर होगा? 100, ठीक है। अब इसमें ये कहा गया है कि 100 नंबर के अकॉर्डिंग 70 नंबर का तो आपका जो यूनिवर्सिटी है वहां से जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा उसका पेपर आता है, ये आप सभी को पता है क्योंकि आपको बताया हुआ है। 30 नंबर का जो है ये आंतरिक मूल्यांकन है। क्या है ये? तो आपकी थ्योरी एग्जाम होगा, थ्योरी एग्जाम होगा, ठीक है। और ये क्या होगा? आंतरिक मूल्यांकन, इंटरनल असेसमेंट। मैं हिंदी में लिख देता हूँ उसको ताकि आपको थोड़ा समझने में भी, वैसे सभी स्टैंडर्ड ही है। असाइनमेंट यानी आंतरिक मूल्यांकन, ठीक है। अब देखिए ये आप सभी को पता है कि ये 70 नंबर का तो देखो मैटर पूरा अलग ही है, ये तो आपके दिसंबर के आसपास इसका एग्जाम होगा। अब ये जो 30 नंबर है ना, उसके अंतर्गत आपके कॉलेज के हाथों में ये काम है। ये 30 नंबर आपके कहाँ से जाएंगे? आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस कॉलेज की ओर से 30 नंबर आपको मिलेंगे। देखो एक सिंपल सी बात बताऊं तो आपके मान लीजिए 3 सब्जेक्ट है अभी, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल और हिंदी साहित्य, तो 3 सब्जेक्ट है, पर सब्जेक्ट के 30 नंबर जाएंगी। इस अकॉर्डिंग आपकी 90 नंबर तो कॉलेज से जाने वाले हैं, ठीक है। ये तो आपको वैसे ऑलरेडी सब पता है इस बारे में, लेकिन बात करते हैं आंतरिक मूल्यांकन में 30 नंबर के अंतर्गत। तो 30 नंबर को आउट ऑफ 100 काउंट किया जाएगा कि भाई ये 30 नंबर किस प्रकार से जाएंगे। तो यहाँ पे देखो सिंपली कहा गया है कि 15 नंबर तो आपके मिड टर्म एग्जाम के होंगे, मिड टर्म, ठीक है। और बाकी 7.5 नंबर जो है वो आपके असाइनमेंट के होंगे, ठीक है। और 7.5 नंबर जो है वो आपकी उपस्थिति यानी प्रेजेंट। इस प्रकार से ये आपके 30 नंबर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये जो 15 नंबर है ना मिड टर्म का, उसके लिए आपके कॉलेजों में अलग अलग तरह से एक्टिविटी या एग्जाम करवाया जा सकता है। कोई 5 प्रश्न भी दे दे जिसको आपको उत्तर एग्जाम में करके लाना है, लेकिन मोस्टली जो मिड टर्म एग्जाम होगा ना उसमें इसी प्रकार से 15 नंबर तो आपको उसमें से देंगे, लेकिन आपको एक एग्जाम लिया जाएगा 70 नंबर का एग्जाम। इस 15 नंबर आपको कॉलेज की ओर से देंगे मिड टर्म एग्जाम। मिड टर्म एग्जाम कैसा होगा? जैसे अपने ऑफिशियली आपका जो एग्जाम होगा उसी अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये 70 नंबर का एक पेपर बढ़ के आएगा जिसका आपको 15 नंबर रेशियो बढ़ के देगा। फिर असाइनमेंट, असाइनमेंट का मतलब होता है होमवर्क। जैसे कहते हैं ना दिवाली का गृह कार्य है, वैसा ही गृह कार्य। अब ये कैसे होगा, मतलब कैसे लिखना है वो मैं आपको जस्ट बता देता हूँ अभी। इसके अलावा 7.5 नंबर हैं वो आपके प्रेजेंट यानी उपस्थिति के दिए जाएंगे। इस अकॉर्डिंग आपके ये दिए जाएंगे। देखिए उपस्थिति तो आपके हाथों में है और ये आपको, अब मैं यहाँ पर आपको जो मिड टर्म के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है
वो भी मैं बताने वाला हूँ, और असाइनमेंट में कौन से प्रश्न देंगे वो भी इसमें से देने वाला है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन बिटवीन अगर बात करें, दिवाली की छुट्टियां हैं तो आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए पहले से, कि जैसे दिवाली की छुट्टियां खत्म, आपकी मिड टर्म एग्जाम असाइनमेंट सब कुछ एक साथ आएगा, एग्जाम फॉर्म भी शुरू हो जाएगा, तो फटाफट से इसको समझ लीजिएगा। तो मैं आपको मिड टर्म का जो पेपर है और असाइनमेंट कैसे लिखना है उसको डिजिटल स्क्रीन पे बता देता हूँ, चलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अभी जस्ट मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके असाइनमेंट आपको किस प्रकार से करने हैं, यानी जस्ट एक हेल्प गाइड के रूप में। कि देखिए इस प्रकार से आपको कॉलेज में आपको अपने असाइनमेंट करने, ठीक है। ये ड्राइंग वगैरह तो देखो ये आपकी इच्छा है, करते नहीं करते, लेकिन जैसे आपको मान लीजिए आपको किसी भी सब्जेक्ट का करना है, तो सबसे पहले ऊपर आपको लिखना होगा असाइनमेंट, ठीक है ना। ये हेल्पफुल है, और अगर आप चाहिए तो ये आपको वैसे पीडीएफ दे दूंगा। अदरवाइज देखिए फिर आपको क्या करना होगा, अपना नाम लिखना होगा, इसके बाद आपकी क्लास, आपके सब्जेक्ट, और रोल नंबर है तो रोल नंबर। इसके बाद सब्जेक्ट, जो यहाँ पर सब्जेक्ट नाम मेंशन नहीं है वो आप सब्जेक्ट लिख सकते, ठीक है। इसके बाद आपके जो असाइनमेंट के तौर पे आपको जो प्रश्न दिए जाएंगे ना, वो आप यहाँ पर लिखेंगे कि हम ये काम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये टीचर सिग्नेचर लिखना है। अब देखिए जैसे मान लीजिए आदिकालीन प्रवृत्तियां, अब ठीक है, अब जैसे ये है तो अब लिखो, लिखना भी कैसे है कि आप जो भी लिखें ना बहुत बढ़िया तरीके से लिखें, क्योंकि आपको पूरे के पूरे 7.5 नंबर मान लीजिए, या जितने नंबर आपके कॉलेज की एक्टिविटी वो अलग अलग रिकॉर्डिंग है, तो उस अकॉर्डिंग होता है, तो आप पूरे आ जाए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है आदिकाल प्रवृत्ति, आप तो आप जो भी लिखे इस प्रकार से पॉइंट लिखे, पॉइंट के अंदर लिखते हुए उस पॉइंट को हाईलाइट करना है। आप चाहें तो अलग पेन का यूज कर सकते हैं, और आपको ये टोटल जो 5 प्रश्न है वो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पता है ये जो पेपर है आपके मार्केट से मिल जाएंगे, आपके पेपर, आपका कवर भी मिल जाएगा। देन आप इस प्रकार से अपने असाइनमेंट को करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए जस्ट आपके दिवाली का होमवर्क कैसे होता है वैसे ही करना है। अब आपको ये जो 5 प्रश्न दिए जाएंगे ना, इसी प्रश्न को हम आपको बता रहे हैं कि आपकी मिड टर्म एग्जाम में भी जो प्रश्न दिए जाएंगे उसी में से ये प्रश्न आपके मिलेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि आपकी मिड टर्म के अंतर्गत जो आपका एग्जाम होगा उसके अंदर आपके कैसे प्रश्न आएंगे। तो जस्ट लाइक मैं भी हिंदी हिस्ट्री का तो बता देता हूँ, फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा, और आप चाहे तो मैं इसको अपने ग्रुप में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यूट्यूब के, ठीक है। तो फटाफट से आप अपने, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट चाहे तो एग्जाम के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम इसकी बात करते हैं हिस्ट्री के लिए, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, ओके। जस्ट लाइक ये जो पेपर है देखिए, ये आपके हिस्ट्री के लिए है, और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में आएगा। जैसे मतलब मान लीजिए ए और बी पार्ट आएगा, ए पार्ट में आपके प्रश्न आएंगे 10, बी पार्ट में प्रश्न आएंगे आपके, अथवा में मिलाकर 10 होंगे लेकिन करने 5 है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये हम बात करें हिस्ट्री की, ठीक है, इतिहास की। देखो पहला प्रश्न है त्रिपिटक, प्रश्नों के उत्तर देना है 30 शब्दों में। त्रिपिटक क्या है लिखना है। शैल चित्रकला क्या है। हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख स्थलों के नाम बताइए। रित क्या है। मत्स्य महाजनपद, गिल्ड, इसके अलावा महायान के बारे में आपको बताना है, यानी शॉर्ट में, इसलिए सीधा सा इतना ही लिखते। संगम युग से आप क्या समझते हैं। गुप्तकालीन 4 अभिलेखों के नाम बताइए, और गुप्त प्रशासन में राजा की स्थिति के बारे में। इस प्रकार से देखो पार्ट जो बी होता है, फिर पार्ट बी है, और पार्ट बी के बारे में तो आप जानते होंगे, क्योंकि इसमें आपको पूरे बड़े, मतलब बड़े रूप में लिखना है। तो जैसे जैसे यहाँ पर 5 प्रश्न आएंगे, अथवा में मिलाकर 10 है। पहले देखिए यहाँ पर ये नंबर ऐसे, दूसरा है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। जो आपको देखो ये ऑलमोस्ट जो प्रश्न है ना, जो अब तक मैंने 3rd यूनिट चल रही है तब तक, तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको ये प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे हिस्ट्री की, ठीक है। दूसरा है मध्यकाल संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्यादा प्रश्न है। इसके अलावा तीसरा प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन का विवरण प्रस्तुत कीजिए। और ये आपको हिस्ट्री के यहाँ पे नोट्स अवेलेबल है, वहां पर भी ये आंसर मिल जाएंगे। आपको नोट्स अगर चाहिए तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। पर सब्जेक्ट का जो सेमेस्टर फर्स्ट है उसका 100 रुपये नाम मात्र फीस है। आगे देखिए प्राचीन भारत में गण संघों यानी गण राज्यों की शासन व्यवस्था का वर्णन करते हुए उसके पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। उसी के साथ अथवा में अशोक के धम्म का स्वरूप क्या है, अभिलेखों के आधार पर उसके धम्म का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो है श्रीमत की उत्पत्ति और विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। एंड नेक्स्ट संगम साहित्य में वर्णित संगम युग की सांस्कृतिक स्थितियों का वर्णन कीजिए। लास्ट में जो प्रश्न रहेगा
गुप्त काल कला और साहित्य के विकास का निरूपण कीजिए अथवा प्राचीन भारत में मध्य एशिया से सांस्कृतिक संबंधों का विवेचन कीजिए। तो इस प्रकार से डियर ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। मैंने देखो बहुत ही शॉर्ट एंड ईजी में बताने का प्रयास किया है और एक ही क्लास के अंदर ये दोनों ही चीज़ें बता दी हैं कि आपके किस प्रकार से असाइनमेंट होगा, आपका इंटरनल असाइनमेंट किस प्रकार से आपको करना है और मिड टर्म एग्जाम के प्रश्न किस प्रकार से आपके आएंगे। ओके, इस प्रकार का आपका पॉलिटिकल का आपके मिड टर्म और असाइनमेंट के लिए जो प्रश्न होंगे इंपॉर्टेंट, वो आपको जस्ट नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें आपको बताए जाएंगे। ये अपने सभी मित्रों को जरूर शेयर करें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस समय उनको ये हेल्पफुल के रूप में मिलना चाहिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।